हेलो लर्नर, वेलकम टू क्लासमेट अड्डा बाय आकाश सर। आज इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th हिस्ट्री का चैप्टर 2 जिसका नाम है भारत में राष्ट्रवाद। इस अध्याय में जितने भी एमसीक्यू बन सकते थे मैंने उन सभी को एमसीक्यू बनाया है। साथ ही साथ इससे तो आप लोगों के एग्जाम में प्रश्न बिल्कुल बाहर नहीं आएगा, तो इतना आप लोग पढ़ लीजिए, सफिशियंट है। ठीक है, इससे ज़्यादा आप लोगों को एक्स्ट्रा और पढ़ने की आवश्यकता होगी भी नहीं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रश्न संख्या 1 के साथ। और प्रश्न संख्या 1 पर यदि बात करें तो प्रश्न संख्या 1 हम लोगों को पूछा गया है कि साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा। तो साइमन कमीशन भारत पहुंचा था 1928 ईस्वी को। ठीक है, आगे यदि हम लोग प्रश्न पर बात करें तो जो हम लोगों को पूछा जा रहा है कि प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ, तो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था 1914 से लेकर के 1928 तक। ठीक है, आगे प्रश्न संख्या 3 हम लोगों से पूछा जा रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ। तो भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था अगस्त 1942 को। ठीक है, अगला प्रश्न है हम लोगों का कि हिंद स्वराज नामक पुस्तक की रचना किसने की थी। तो हिंद स्वराज नामक पुस्तक की रचना की थी गांधी जी द्वारा। ठीक है, महात्मा गांधी जी ने। आगे यदि प्रश्न पर बात करें जो कह रहा है कि एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की स्थापना कब की, तो 1916 ईस्वी को किया था। ठीक है, अगला प्रश्न है यदि बात करें क्वेश्चन नंबर 6 पर, जिसमें हम लोगों को पूछा जा रहा है कि क्रिप्स भारत कब आए। तो क्रिप्स जो है भारत आया था 1942 ईस्वी को। ठीक है, अगला प्रश्न संख्या 7 जिसमें हम लोगों को पूछा जा रहा है कि गांधी जी ने दांडी यात्रा कब शुरू की। तो गांधी जी ने दांडी यात्रा शुरू किया था 12 मार्च 1930 ईस्वी को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 पर बात करें तो जिसमें हम लोगों को पूछा जा रहा है कि रॉल्ट एक्ट कब पारित हुआ। तो रॉल्ट एक्ट पारित हुआ था 1919 ईस्वी को। आगे बात करें प्रश्न संख्या 9 पर, जिसमें हम लोगों को पूछा जा रहा है कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका कब गए थे। तो गांधी जी जो है दक्षिण अफ्रीका गए थे 1893 ईस्वी को। प्रश्न संख्या 10 पर बात करें तो जो हम लोगों को पूछा जा रहा है कि जालियांवाला बाग में गोली चलाने का आज्ञा किसने दिया था। तो किसने दिया था, तो जनरल डायर ने किया था। ठीक है, आप लोगों को यदि वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरा मोटिवेशन लेवल को बढ़ाने के लिए आप लोग वीडियोज़ को अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी कीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न पर यदि बात करें प्रश्न संख्या 11 जिसमें पूछा जा रहा है कि पंडित नेहरू ने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कब पारित किया। तो पंडित नेहरू ने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव जो है 31 दिसंबर 1929 ईस्वी को किया था। ठीक है, अगला प्रश्न है हम लोगों का कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कब हुआ। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन हुआ था 7 सितंबर 1931 ईस्वी को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 पर यदि बात करें तो क्वेश्चन नंबर 13 हम लोगों से पूछा जा रहा है कि राजनीतिक गतिविधियों को कुचलने और बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रखने का प्रावधान किस एक्ट में था। तो वो था रॉल्ट एक्ट पर था। ठीक है, आगे यदि प्रश्न पर बात करें जिसमें हम लोगों को पूछा जा रहा है कि चोरी चोरा में हिंसात्मक घटना के कारण महात्मा गांधी ने किस आंदोलन को वापस ले लिया। तो वो था असहयोग आंदोलन को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर यदि 15 पर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 15 हम लोगों से पूछा जा रहा है कि पूना पैक्ट कब हुआ। तो पूना पैक्ट हुआ था सितंबर 1932 ईस्वी को। ठीक है, आगे यदि बात करें क्वेश्चन नंबर 16 पर, तो क्वेश्चन नंबर 16 हम लोगों से पूछा जा रहा है कि महात्मा गांधी ने कब नमक बनाकर कानून का उल्लंघन किया। तो कब किया था, तो 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 पर यदि बात करें तो जिसमें हम लोगों को पूछा जा रहा है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है 1930 को शुरू हुआ था और दांडी यात्रा के साथ प्रारंभ हुआ था। ठीक है, आगे यदि बात करें प्रश्न संख्या 18 जिसमें हम लोगों को पूछा जा रहा है कि दलित वर्ग एसोसिएशन की स्थापना किसने की। तो उसका स्थापना किए थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। ठीक है, आप लोगों का जो ऑप्शन है उससे आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 पर यदि बात करें तो क्वेश्चन नंबर 19 हम लोगों से पूछा जा रहा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दलित वर्ग एसोसिएशन का गठन कब किया। तो कब किया था, तो 1930 ईस्वी को किया था। ठीक है, अगला प्रश्न संख्या 20 जिसमें हम लोगों को पूछा जा रहा है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई। तो 1906 ईस्वी को हुई थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 पर यदि बात करें तो जिसमें हम लोगों से पूछा जा रहा है कि 1932 ईस्वी में पूना समझौता या पूना पैक्ट किसके बीच हुआ था। तो वो हुआ था गांधी जी और अंबेडकर के बीच। ठीक है, अगला प्रश्न पर यदि बात करें तो जिसमें हम लोगों से पूछा जा रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी को हुई थी। क्वेश्चन नंबर 23 जिसमें हम लोगों से पूछा जा रहा है महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे। तो महात्मा गांधी जी जो है वो दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे 1915 ईस्वी को। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 24 जिसमें पूछा जा रहा है कि गांधी जी ने चंपारण में सत्याग्रह कब शुरू किया। तो गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह जो है वो प्रारंभ की थी 1917 ईस्वी को।
अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 25, जिसमें हम लोगों से पूछा जा रहा है कि किसानों के लिए गुजरात के खेड़ा में गांधी जी ने सत्याग्रह कब किया। तो कब किया था? 1917 ईस्वी को किया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 जिसमें पूछा जा रहा है 26 जिसमें पूछा जा रहा है कि 1929 में भारत के लिए डोमिनियल स्टेटस, ठीक है, या स्टेट्स बोलोगे, का गोलमेज सम्मेलन या गोलमेज ऐलान किसने था? ठीक है, यह किसने किया था? तो किया था वायसराय और लॉर्ड इरविन ने। ठीक है, वायसराय लॉर्ड इरविन ने बोल सकते हो आप लोग। अगला प्रश्न है 27 जिसमें हम लोगों को पूछा जा रहा है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की संकल्पना को अपनाया गया था? तो वो था लाहौर अधिवेशन में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर यदि हम लोग बात करें 28 पर, जिसमें हम लोगों को पूछा जा रहा है कि असहयोग आंदोलन के दौरान अवध में किसानों के आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो किया था बाबा रामचंद्र ने। ठीक है। आगे यदि बात करें तो जिसमें हम लोगों को प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्नांकित में से किसने 1919 का रॉल्ट एक्ट पारित किया था? तो इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 जिसमें हम लोगों को पूछा जा रहा है कि वंदे मातरम गीत के रचयिता कौन थे? तो उसके रचयिता थे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। ठीक है। क्वेश्चन नंबर यदि 30 पर बात करें तो जिसमें हम लोगों 31 पर जिसमें पूछा जा रहा है कि महात्मा गांधी कितने सदस्यों के साथ दांडी यात्रा आरंभ किए थे? तो वो था 78 सदस्य के साथ। ठीक है। अगला प्रश्न जिसमें हम लोगों को पूछा जा रहा है कि असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? तो वो था दिसंबर 1920 नागपुर अधिवेशन में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 जिसमें पूछा जा रहा है कि चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने किस पार्टी का गठन किया था? तो वह था स्वराज पार्टी की गठन किया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 जिसमें पूछा जा रहा है कि आंध्र प्रदेश की गुडेम पहाड़िया में आदिवासी किसानों ने विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो अल्लूरी सीताराम राजू ने किया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर है 35, करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो वो गांधी जी ने दिया था। ठीक है। अगला प्रश्न पर बात करें क्वेश्चन नंबर 36 जिसमें पूछा जा रहा है जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। अगला प्रश्न है हम लोगों का 37 जिसमें पूछा जा रहा है कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे, यह नारा किसका था? कि बाल गंगाधर तिलक का था। क्वेश्चन नंबर 38 जिसमें हम लोगों को पूछा जा रहा है कि ब्रिटिश सरकार ने केसर ए हिंद की उपाधि से किसे सम्मानित किया था? तो वो था महात्मा गांधी जी को। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 जिसमें पूछा जा रहा है हम लोगों को सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? तो सीमांत गांधी कहा जाता है अब्दुल गफार खान को। क्वेश्चन नंबर 40 जिसमें पूछा जा रहा है कि चोरी चोरा की हिंसात्मक घटना कब हुई? तो ये हुई थी आप लोगों का 5 फरवरी 1922 ईस्वी को। क्वेश्चन नंबर 41 कि वंदे मातरम गीत किस पुस्तक के लिए गाया, या तो फिर बोल सकते हैं वंदे मातरम गीत किस पुस्तक से लिया गया है? तो लिया गया था आप लोगों का आनंद मठ पुस्तक से। क्वेश्चन नंबर 42 जिसमें पूछा जा रहा है कि बापू किन्हें कहा जाता है? तो ये तो सभी को पता है, महात्मा गांधी जी को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 43 जिसमें हम लोगों को पूछा जा रहा है कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो वह पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। क्वेश्चन नंबर 44 जिसमें हम लोगों से पूछा जा रहा है कि यह किसका कथन है? तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो यह कथन है सुभाष चंद्र बोस जी का। क्वेश्चन नंबर यदि 45 पर बात करें जिसमें हम लोगों से पूछा जा रहा है कि बंगाल का विभाजन कब हुआ? तो बंगाल का विभाजन हुआ था 1905 ईस्वी को। क्वेश्चन नंबर 46 जिसमें पूछा जा रहा है संताल विद्रोह के नेता कौन थे? तो वो था सिद्धू और कान्हू। क्वेश्चन नंबर 47 जिसमें पूछा जा रहा है कि खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? तो मौलाना मोहम्मद अली और मौलाना शौकत अली, ये दोनों थे, जिसको अली बंधु के नाम से भी जाना जाता है। आगे यदि बात करें 48 पर जिसमें पूछा रहा है गांधी इरविन समझौता कब हुआ? तो ये हुआ था आप लोगों का 5 मार्च 1921 को। क्वेश्चन नंबर 49 जिसमें पूछा जा रहा है कि गांधी जी को पहली बार राष्ट्रपिता का कर किसने संबोधित किया? तो सुभाष चंद्र बोस ने संबोधित किया था। क्वेश्चन नंबर 50 जिसमें हम लोगों से पूछा जा रहा है गीतांजलि किसका रचना है? तो गीतांजलि जो है रविंद्रनाथ टैगोर का रचना है। क्वेश्चन नंबर 51 जिसमें हम लोगों से पूछा जा रहा है कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना किसने किया? तो वो भगत सिंह ने किया था। क्वेश्चन नंबर 52 जिसमें पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान कब बनकर तैयार हुआ? तो 26 नवंबर 1949 को बनकर के तैयार हुआ था। अगला प्रश्न बात करें जिसमें पूछा जा रहा है कि असहयोग आंदोलन की समाप्ति किस घटना से हुई थी? तो ये चोरी चोरा हिंसात्मक घटना से समाप्त हुई थी। ठीक है। अगला प्रश्न पर बात करें तो जिसमें हम लोगों से पूछा जा रहा है कि गदर पार्टी की स्थापना किसने की? तो गदर पार्टी की स्थापना किए थे लाला लाजपत राय,
या तो फिर लाला हरदयाल ने किया था। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 55, जिसमें हम लोगों को पूछा जा रहा है कि स्वदेशी आंदोलन की प्रेरणा से भारत माता की छवि को किसने चित्रित किया? तो अविंद्रनाथ टैगोर ने किया था। क्वेश्चन नंबर 56 पर बात करते हैं, जिसमें पूछा जा रहा है कि खुदाई खिदमतगार की स्थापना किसने की? तो उसका स्थापना किए थे गफ्फार खान ने। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 57, जिसमें पूछा जा रहा है कि अहिंसा का धर्म सभी भारतीयों को एकता के सूत्र में बांध सकता है, यह विश्वास किनका था? कि यह महात्मा गांधी जी का था। क्वेश्चन नंबर 58, जिसमें पूछा जा रहा है जालियांवाला बाग मैदान में अमृतसर के गांव वाले लोग किस मेले में शिरकत करने के लिए जमा हुए थे? तो बैसाखी मेले का शिरकत करने के लिए जमा हुए थे। क्वेश्चन नंबर यदि बात करें 59 पर, जिसमें पूछा जा रहा है कि महात्मा गांधी द्वारा वायसराय इरविन को लिखे खत में सबसे महत्वपूर्ण मांग किस वस्तु पर लगाए गए कर को खत्म करने के बारे में था? तो वो था नमक पर। ठीक है। तो इतना सारा प्रश्न यदि आप लोग पढ़ लेते हो तो 100% गारंटी इससे बाहर तो आप लोगों का जाएगा नहीं। ठीक है। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद वीडियोस को शेयर कीजिएगा, ताकि मेरा भी मोटिवेशन लेवल बढ़े। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।